हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अतुल्स एकेडमी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग जुड़ चुके हैं पटेल सर के साथ। हम लोग क्लास 12th की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। क्लास 12th की बायोलॉजी में हम सब जो है जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ रहे थे। जेनेटिक डिसऑर्डर में हम आपको जो है सिकल सेल एनीमिया तक प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज के इस टॉपिक में हम आपके लिए लेके आए हैं एक प्यारा सा टॉपिक जिसे हम बोलते हैं फेनिलकीटोनुरिया। फेनिलकीटोनुरिया बोलते हैं। क्लियर? आइए देखते हैं फेनिलकीटोनुरिया क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कौन से ऐसे डिफेक्ट होते हैं, कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है जिसकी वजह से फेनिलकीटोनुरिया होता है। ठीक है। फेनिलकीटोनुरिया फेनिलकीटोनुरिया। ठीक। फेनिलकीटोनुरिया के बारे में पढ़ना है। फेनिलकीटोनुरिया जो होती है एक प्रकार का डिजीज जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जन्मजात होने वाली बीमारी है। इसको सबसे पहले एस्बजॉर्न फॉलिंग नाम के वैज्ञानिक ने एब्सजॉर्न, किसने देखा था सबसे पहले? एब्सजॉर्न फॉलिंग। क्लियर? ASBJORN एस्बजॉर्न फॉलिंग। फॉलिंग नेम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था, सबसे पहले देखा था। ये जो साइंटिस्ट थे ये कहाँ के रहने वाले थे? ये जो है एक नॉर्वेगियन बायोकेमिस्ट थे। क्या थे? नॉर्वेगियन। ठीक है। नॉर्वेगियन क्या थे? बायोकेमिस्ट थे। नॉर्वेगियन बायोकेमिस्ट थे। ठीक है। इसके साथ साथ ये क्या थे? एक फिजिशियन भी थे। ये एक क्या थे? फिजिशियन भी थे। ये एक फिजिशियन थे। इसके साथ साथ जो है ये एक प्रकार की ऐसी डिजीज है, एक स्पेशल टाइप की डिजीज है जिसको बॉर्न से होता है, जन्म के समय से मेटाबॉलिज्म जैसे उपापचयी संबंधी बीमारी होती है। इसमें उपापचयी संबंधी बीमारी। उपापचयी जन्म से होती है, इनबॉर्न कंडीशन से होती है। कब से होती है? इनबॉर्न कंडीशन से होती है। ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होता है। कैसा होता है? ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज। ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज होता है। मीन्स इसके भी जो आपके जो डिजीज होंगे, जो बीमारी होंगे, वो ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होंगे। ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होंगे। इसकी जो बीमारी होगी वो कहाँ प्रेजेंट होगी? ऑटोसोम क्रोमोसोम्स पे क्या होगी?
प्रेजेंट होगी और एक प्रकार की रेसेसिव डिजीज होती है, ठीक है। बहुत ही अप्रभावित रूप से जब दो अप्रभावी लक्षण क्या होंगे, एक साथ जुड़ेंगे तो जाकर के क्या होगा, ये फेनिलकेटोनुरिया आपका होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में जो होती है एक विशेष प्रकार की पाई जाती है, क्या विशेष प्रकार की फेनिलएनालीन पाई जाती है। एक अमीनो एसिड होती है जिसे हम क्या कहते हैं, फेनिलएनालीन कहते हैं, ठीक है, फेनिलएनालीन बोलते हैं। देखिएगा फेनिलएनालीन एनालीन पाई जाती है। बॉडी में जब इसकी एक्सेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ये बनना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक विशेष प्रकार की एंजाइम होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फेनिलएनालीन हाइड्रोक्सिलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेनिल फेनिलएनालीन हाइड्रोक्सिलेज। एक विशेष प्रकार की एंजाइम होती है। ये विशेष प्रकार की एंजाइम क्या करती है, इसको कंट्रोल करने का काम करती है। फेनिलएनालीन को क्या करेगी, कंट्रोल करने का काम करेगी, ठीक है। जब ये क्या करती है, इसको ट्रायोसिन में कन्वर्ट कर देती है। किस में कन्वर्ट करेगी, ट्रायोसिन में कन्वर्ट कर देती है, ट्रायोसिन में कन्वर्ट कर देती है। ट्रायोसिन में जब ये चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, तो एक विशेष प्रकार का क्या बनेगा, फेनिल पायरुविक एसिड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायोसिन भी कह देते हैं, ठीक है। ये चीज़ बन के आपकी प्रिपेयर हो जाती है, ठीक है। क्या बन जाती है, फेनिलएनालीन जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है, किस में कन्वर्ट हो जाती है, फेनिलएनालीन पायरुविक एसिड, ठीक, फेनिल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। फेनिल पायरुविक एसिड, एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है। फेनिल पायरुविक एसिड में बदल जाती है। इसमें अच्छा, इसको होने से होता क्या है, कौन सी बीमारी होती है, रोग कौन से लगते हैं इसको होने से जो है पुअर एब्जॉर्प्शन होता है। सबसे पहली बात चीज क्या होगा आपका, पुअर एब्जॉर्प्शन बाय किडनी, ठीक, किडनी में जो है पूरी तरीके से पुअर एब्जॉर्प्शन। रोग कौन से होंगे, रोग जो है क्या होगा, मंद बुद्धि का बालक होगा। बालक कैसा होगा, मंद बुद्धि का बालक होगा। मेंटल रिटार्डेशन जिसको बोलते हैं, और क्या होगा इसके साथ साथ पुअर किडनी एब्जॉर्प्शन, पुअर किडनी एब्जॉर्प्शन, ठीक है। मीन्स कि ऐसे बच्चे जो है इन पे जब उनके टॉयलेट्स करते हैं तो इनके माइंड का कोई कंट्रोल नहीं रह जाएगा, ठीक है। ये कभी भी कब टॉयलेट कर देंगे इनको पता नहीं चलेगा। इस बीमारी में ये चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। ये टॉयलेट कब करेंगे किसी को पता नहीं चलेगा। बहुत सारे बच्चों को सुना होगा कि रात में सोते हैं और सोते सोते कब इनको टॉयलेट हो जाती है इनको पता नहीं चलता है, ठीक है। पुअर किडनी एब्जॉर्प्शन मतलब कि किडनी सही से एब्जॉर्ब नहीं करेगा, सही से फंक्शन नहीं करेगा, जिसकी वजह से नर्वस सिस्टम का कनेक्शन नहीं होगा। जब नर्वस सिस्टम से इसका कनेक्शन नहीं होगा तो ये कब टूट जाएगा, कब ब्रेक कर जाएगा पता नहीं चलेगा,
ठीक है, इसके साथ साथ जो है ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोगों को पढ़ना क्या है, हम लोगों को पढ़ना है थैलेसीमिया पढ़ना है। क्या पढ़ना है? थैलेसीमिया पढ़ना है। ठीक, अगली टॉपिक क्या है? थैलेसीमिया। थैलेसीमिया पढ़ना हम लोगों को। ठीक, थैलेसीमिया को सबसे पहले किसने खोजा था? सबसे पहले जो है इसको जो है थॉमस कॉली ने खोजा था। थॉमस कॉली, थॉमस कॉली ने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था, और ऑब्जर्व करने के बाद इन्होंने बताया था कि ये किस प्रकार की डिजीज है। ये भी एक ऑटोसोमल रेसेसिव लिंक्ड डिजीज होती है। ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव ब्लड डिजीज होती है। ठीक है, रक्त में पाए जाने वाली बीमारी होती है। रक्त में पाई जाने वाली बीमारी होती है। पाई जाने वाली रक्त में पाई जाने वाली बीमारी होती है। ये ऑटोसोमल होती है। ऑटोसोमल एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज। एक्स लिंक्ड रेसेसिव रेसेसिव डिजीज होती है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है ये क्या होती हैं, ये अनफेक्ट करते हैं, ये कैरियर होती हैं। इसमें क्या, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स में ये हेट्रोजाइगस होता है। कैसा होता है? हेट्रोजाइगस होता है। हेट्रोजाइगस होता है। हेट्रोजाइगस होता है। ये आपका क्या होता है, 2 टाइप्स के होते हैं। ये पूरी तरीके से ये 2 तरीके से होती हैं। एक आपका क्या होता है, अल्फा थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया, और एक होता है आपका क्या, बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया, 2 प्रकार में इसको विभाजित किया गया है, बांटा गया है। कौन कौन से में? अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। ठीक है, अल्फा थैलेसीमिया जो होता है वो क्या होता है, 2 प्रकार से आपका होगा। अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है, जो ग्लोबिन अल्फा ग्लोबिन चेन होती है, अल्फा ग्लोबिन चेन्स में क्या होती है, अफेक्ट होती है। क्या चीज़ें? जैसे क्रोमोसोम्स नंबर 16 जो होती है क्या होती है, इफेक्ट होती है। अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा थैलेसीमिया में क्या होगा, आपकी जो अल्फा ग्लोबिन क्रोमोसोम्स नंबर 16, क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम नंबर 16 जो होती है वहाँ पे म्यूटेशन होगा, वहाँ पे चेंजिंग आएगी, वहाँ पे डिफेक्ट आएगा। जब क्रोमोसोम्स नंबर 16 में किसी प्रकार का चेंजिंग आ जाए, डिफेक्ट आ जाए, तो वहाँ पे क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर 6 में क्या होता है, एक आपका होता है हीमोग्लोबिन ए होता है, HbA1 होता है, HbA1
HbA2 होता है, हीमोग्लोबिन 1 है, हीमोग्लोबिन 2 है। अल्फा ग्लोबिन चेन में क्रोमोसोम नंबर 16 में क्या होता है, इसकी क्वांटिटी में डिफेक्ट आ जाता है, जीन्स में डिफेक्ट आएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में आपका अल्फा थैलेसीमिया प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अल्फा मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, प्रभावित हो जाएंगी पूरी तरीके से। ठीक है, इसमें क्या होगा, म्यूटेशन में डिलीशन होगा या फिर कोई चीज़ एडिशन होगा, लेकिन जो क्रोमोसोम नंबर 16 पे डिफेक्ट होगा उसे हम अल्फा थैलेसीमिया कहेंगे। लेकिन बीटा थैलेसीमिया जो होता है आपका, बीटा थैलेसीमिया ये आपका बीटा थैलेसीमिया बीटा थैलेसीमिया, ठीक है, बीटा थैलेसीमिया जो होता है वो क्या होता है, बीटा थैलेसीमिया में क्या होता है, बीटा ग्लोबिन चेन में इफेक्ट होता है ये। ठीक है, वहां पे अल्फा ग्लोबिन चेन था, कौन सा चेन था, अल्फा ग्लोबिन चेन इफेक्ट हो रहा था, अल्फा ग्लोबिन चेन, अल्फा ग्लोबिन चेन का क्रोमोसोम नंबर 16, और यहाँ पे क्या होगा, बीटा ग्लोबिन चेन का बीटा ग्लोबिन चेन का क्या, बीटा ग्लोबिन चेन का क्रोमोसोम नंबर 11, क्रोमोसोम नंबर 11 जब उसमें क्या होगा, डिफेक्ट होगा तो क्या होगा आपकी, अच्छा एक चीज जानिए कि जो सिकल सेल एनीमिया होती है, सिकल सेल एनीमिया, जो सिकल सेल एनीमिया होती है वो आपकी क्या होती है, क्वालिटेटिव चेंज होती है। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, सिकल दिख नहीं रहा होगा आई थिंक आपको, नीचे राइट करते हैं थोड़ा सा, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया जो है आपका, ये क्या होता है आपका, क्वालिटेटिव चेंज होता है। ठीक है, इसके क्वालिटी में फर्क आ जाए। ठीक है, अब ये आपके जब सिकल सेल एनीमिया किसी को होती है तो उसके आरबीसी का शेप कैसा हो जाता है, उसके आरबीसी का शेप जो है चेंज हो करके ऐसे ही दांती के आकार का हो जाता है। ठीक है, सिकल हसिया के आकार का हो जाता है, मीन्स इसकी क्वालिटी में अंतर आ गया। क्या आ गया, क्वालिटी में डिफेक्ट आ गया, क्वालिटी में अंतर आ गया, तो उसे हम सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, क्वालिटेटिव चेंज होता है। कैसा चेंज होता है, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव चेंज होता है, क्वालिटेटिव चेंज होता है। लेकिन जो आपका थैलेसीमिया होता है, थैलेसीमिया हो गया, चाहे वह अल्फा हो या बीटा हो, अल्फा थैलेसीमिया हो या फिर बीटा हो, किसी भी प्रकार का थैलेसीमिया हो। ठीक है, तो इस थैलेसीमिया में क्या होगा, क्वांटिटेटिव चेंज आ गई। मान लिया यहाँ पे जो है नंबर ऑफ आरबीसी जो है 15 थे, लेकिन इसकी संख्या घट करके क्या हो गई, कम हो गई। आरबीसी की क्वांटिटी जब कम हो जाएगी तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वांटिटेटिव चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्वांटिटेटिव चेंज आने में क्या होता है आपका, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया वर्क करता है। अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है, अल्फा ग्लोबिन चैन पे क्रोमोसोम नंबर 16 पे जब डिफेक्ट आ जाते हैं उसे हम अल्फा थैलेसीमिया बोलेंगे। लेकिन जब बीटा ग्लोबिन चेन में क्या, बीटा थैलेसीमिया में बीटा ग्लोबिन चेन के क्रोमोसोम नंबर 11 पे जब चेंजिंग आ जाएगी, डिफेक्ट हो जाएगा और डिजीज काज करना स्टार्ट कर देगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, बीटा थैलेसीमिया बोलते हैं। क्लियर,
आई थिंक। और थैलेसीमिया में क्या होगा, आपका क्वालिटेटिव चेंज नहीं है, आपका क्वांटिटेटिव चेंज है। इससे क्या होगा, आपको हमेशा थकान महसूस होगी, आपको जो है क्या कहते हैं ऑक्सीजन की कमी होगी, आपको चक्कर टाइप का आएगा। ये सारे इसके लक्षण होते हैं, ठीक है। एनामिया जैसे आपका होता वही चीज़ ये भी है। क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने हम प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।